नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री राम जी के संबंध में कुछ ऐसे रोचक तथ्य के बताएंगे जो आप नहीं जानते हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। राम यह शब्द देखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण इसका उच्चारण है। राम कहने मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के 4 आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम ने एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। उनके बारे में हम आपको कुछ रोचक बातें बताते हैं, जैसे राम जी के जन्म के बारे में। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण भी हैं। शोधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईसा पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का समय राम की वंश परंपरा और उनकी पीढ़ियों से भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। गौतम बुद्ध के पूर्वज राम थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। उनमें से एक इक्ष्वाकु के कुल के रघु हुए। रघु के कुल में राम हुए। राम के पुत्र कुश हुए। कुश की 50वीं पीढ़ी में शैल्य हुए, जो महाभारत के काल में कौरवों की ओर से लड़े थे। शैल्य की 25वीं पीढ़ी में सिद्धार्थ हुए, जो शाक के पुत्र शुद्धोधन के बेटे थे। इन्हीं का नाम आगे चलकर गौतम बुद्ध हुआ। यह नेपाल के लुम्बिनी में रहते थे। सिद्धार्थ के बाद राहुल, प्रसन्नजित, क्षुद्रक, कुल, सुरत, सुमित हुए। जयपुर राजघराने की महारानी पद्मिनी और उनके परिवार के लोग ही राम के पुत्र कुश के वंशज हैं। महारानी पद्मिनी ने एक अंग्रेजी चैनल में कहा था कि उनके पति भवानी सिंह कुश के 309वें वंशज थे। प्रभु श्री राम जी के ऊपर कईयों ग्रंथ लिखे गए। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माने जाते हैं। यह मूल संस्कृत में लिखा गया ग्रंथ है। मुगल काल में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में श्री रामचरितमानस लिखी थी, जो कि हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। आपको यह जान के भी आश्चर्य होगा कि श्री राम जी वनवासी और आदिवासियों के लिए भी पूजनीय थे। यह भी हम आपको प्रमाण के सहित सिद्ध करके बताने की कोशिश करेंगे। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। उनमें से 12 वर्ष उन्होंने जंगल में रह के ही काटे। 12वें वर्ष के समापन के दौरान सीता का हरण हो गया, तो बाद के 2 वर्ष उन्होंने सीता को ढूंढने, वानर सेना का गठन करने और रावण से युद्ध करने में गुजारे। 14 वर्ष के दौरान उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसके चलते आज भी हमारे देश और देश के बाहर राम संस्कृति और धर्म को देखा जा सकता है। यह प्रमाण कुछ कम नहीं है। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरा तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों के रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वही भूमि पर सोते, रोज कंदमूल ला कर खाते और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों की बहुलता थी। वहां के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच में ही रहे। उन्होंने आदिवासी और वनवासियों के अलावा निषाद, वानर, मरंग, रीछ,
समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने आदिवासी वनवासियों को धनुष बाण बनाना और चलाना भी सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं का उपयोग रहने के लिए कैसे करें यह बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा का भी विकास किया और एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हीं के कारण हमारे देश में आदिवासी के कबीले नहीं समुदाय होते हैं। उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासी के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान राम ने ही सर्वप्रथम भारत को सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया। एक भारत का निर्माण कर उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की। विश्व का प्रथम सेतु भी बनाने का श्रेय भगवान श्री राम को जाता है। 14 वर्ष के वनवास में से अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन से निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका सामना देश के अन्य कई जाति और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना ने रामेश्वर की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका की चढ़ाई करने से पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वर का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनाया और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। क्या आप जानते हैं कि रामायण काल के कुछ लोग आज भी जिंदा हैं? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल के पूर्व के 2 लोग भी आज तक जिंदा हैं। उनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जामदग्नि के पुत्र परशुराम। तो इसी तरह की कुछ रोचक जानकारियों के साथ फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक जय श्री राम, जय सीताराम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।